नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ एटम फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। तो हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक का सभी एटम्स का, सभी एलिमेंट के एटम्स का हम लोग कंपोजिशन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट से हमें ओवरऑल सभी एलिमेंट मतलब कि हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेके एटॉमिक नंबर 18 आर्गन तक के बीच की जितने एलिमेंट आते हैं, ठीक है, इन सब का हम लोग एक तरह से जन्म कुंडली जान लेंगे। ठीक है, इनके इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सारा कुछ इसमें हम लोग जान जाएंगे। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट है उनके नाम हम जान लेते हैं। तो 1 से 18 तक जो एलिमेंट होते हैं इनको तो नाम आप लोग को रिमेम्बर रखना है। ठीक है, तो हम एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ये 1 से 18 तक ये सारे एलिमेंट हो गए। अब इसके रिस्पेक्टिव सिंबल जो हैं, तो सिंबल लिखना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं, जो प्रीवियस जो चैप्टर का वीडियो था उसमें मैं बता चुका। फिलहाल के लिए बता दो, हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंबल H हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा। जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा, या फिर एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 हो गया, जैसे मैंने बताया। अब एटम कोई भी है वो तो न्यूट्रल होता है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जितना उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो बोर्स वाला जो रूल था, तो सबसे पहले 2n² के से फील्ड होता है रूल जो है। उसके बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होंगे और जो स्टेप वाइज मैनर में फील्ड होगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल 1 लिख सकते हैं। अब हम हीलियम की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखने की बात है कि सारे एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, अब हीलियम से न्यूट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 निगेटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर भी 2। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो K शेल में 2 हो जाएगा। इसी तरह से सारा चलते चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। बाकी सबका उसी तरह से सिमिलरली चलेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएंगे? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये भी 8, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस करना है। उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 8 होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो K शेल में 2 हो गए, 2 और उसके बाद 6, 6 2 8 हो जाता है। ठीक है, वैलेंसी वाला जो पार्ट है, ये वैलेंसी जब आएगा हमारा, जब वैलेंसी में पढ़ा होगा तो उसमें ये चार्ट वापस से डिस्कस करूंगा, तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा वैलेंसी इसका 2 कैसे होता है। ओके, अभी मैं समझाऊंगा, तो वैलेंसी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसलिए वैलेंसी में प्रॉब्लम होगी। जो वैलेंसी वाला जो पार्ट होगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से सारा इलेक्ट्रॉन का, सारा एलिमेंट का आप लिख सकते हैं। उसी तरह चलते हैं एल्युमिनियम का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये फिक्स्ड होता है, इसको आप याद ही कर सकते हैं, इसको आप कोई कैलकुलेशन नहीं है कि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव से बैलेंस हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 14 होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 हो गया पहला सेल में, दूसरा सेल में 8 हो गया। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया। अब बचे कितना? 3, 13 है, तो 3 यहाँ पे डाल देंगे, तो 2 8 3 कॉमा करके लिख देंगे। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद 3। तो इस वाले चार्ट से हमें ये पता चल जा रहा है कि टोटल किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग एटम लेते हैं, जैसे कार्बन का एटम ले, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने उसके एटॉमिक नंबर होगा, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे।
ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैलेंसी भी दिया हुआ है, वैलेंसी भी हमें इससे पता चल जाएगा, साथ साथ इससे हमें सिंबल भी पता चल जाएगा। तो इस चार्ट को 4 बार 5 बार देखने से और इससे प्रैक्टिस करने से, इसको सामने रख के इससे क्वेश्चन बनाने से हमें सारा याद हो जाएगा। ये काफी पूछते रहता है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। इससे एटॉमिक मास भी निकलेगा, जो एटॉमिक मास वाला चैप्टर आएगा उसमें मैं बता दूंगा इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सारे का जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अब एग्जांपल के लिए कार्बन को उठाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, न्यूक्लियस में 6 बैठेगा, ठीक है। तो उसी तरह से कार्बन को देखें तो वही स्ट्रक्चर इस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो इसी तरह से बनाना है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस बना देना, उसका जो पहला सेल है के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसका एल सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एल सेल में 4 है, तो उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे अगर पूरा डिटेल कर दिया कोई फिगर बनाने के लिए तो उसी तरह से, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होल्ड कर सकता है के सेल, तो ये वाला हो गया, एल ये हो गया, ठीक है, तो 8 हो सकता है, इसलिए 4 यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो गया, जो पहला सेल है उसमें 2 हो गया। और जो न्यूक्लियस में आप गिन सकते हैं तो 6 प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ 6 प्रोटॉन है, और जो बाकी न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।